शाम के 5 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। जनहित में आज एक बार फिर से मुद्दा आवारा पशुओं को लेकर। उत्तर प्रदेश में बरेली के सिरोली क्षेत्र में सड़क पर आवारा मवेशी खड़ा कर पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह का काफिला रोकना ग्रामीणों को महंगा पड़ गया। दरअसल इस मामले में 90 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने रविवार को बताया था कि अंबाला तहसील स्थित एक कार्यक्रम में पशुधन मंत्री का काफिला जा रहा था और रास्ते में नियोजित तरीके से कुछ लोगों ने आवारा पशु सड़क पर खड़े कर दिए, जिससे मंत्री, अफसर और अन्य लोग फंस गए थे। जाम लगाने वाले लोग आवारा पशुओं पर अंकुश लगाने की मांग कर रहे थे और इन्हें समझाने में लगे अफसरों से नोकझोंक और धक्का मुक्की भी हुई थी। मामला शासन तक पहुंचा और इसके बाद 90 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया। आवारा जानवरों के मामले में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सांडों को लेकर सदन में सरकार को जमकर घेरा था और वहीं अखिलेश लगातार एक्स के जरिए सरकार पर हमला बोलते रहे हैं। अब तक की अगर बात की जाए, यहां तक कि अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए प्रदेश में सांड पुलिस तैनात करने की बात भी कही थी। अखिलेश यादव ने जिस दौरे पर वो रहते हैं, सांड के जरिए सरकार को निशाने या आड़े हाथों लेते रहते हैं। वाकया हाल ही का एक सामने आया जब अखिलेश यादव ने 2 दिवसीय दौरे पर फतेहपुर पहुंचे हुए थे और यहां उन्होंने बांदा से फतेहपुर के रास्ते में काफिला उनका रोका गया। सांडों से टकराते हुए वो काफिला चला और इसको लेकर भी अखिलेश यादव ने ये कहा कि बीजेपी के लोगों ने सांड छोड़े थे। मुख्यमंत्री के इशारे पर फतेहपुर के डीएम ने सांड सड़कों पर भेजे, ये आरोप लगाया अखिलेश यादव ने, जिससे मेरा कार्यक्रम फेल हो जाए। ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सत्रह अगस्त की दोपहर पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे, बरेली डीएम शिवकांत द्विवेदी, स्थानीय व शासन से आए अधिकारी और विभागीय अफसरों के साथ गांव गुरगांव मुस्तकिल में प्रस्तावित पशु पॉली क्लिनिक का शिलान्यास करने जा रहे थे। सूचना पर सैकड़ों ग्रामीणों ने खट्टा गोवंशीय पशु एकत्रित करके गाँव पिपरिया उपराला में मार्ग पर खड़े कर दिए थे। जानकारी होने पर अफसरों ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने एसडीएम गोविंदराम मोर्चा और पुलिस अधिकारियों से नोकझोंक कर दी थी। पॉली क्लिनिक का शिलान्यास करने जा रहे पशुधन मंत्री ने कार से उतरकर प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच जाकर के मोर्चा संभाला था। मंत्री ने लोगों को उनकी समस्या का अस्थायी समाधान कराने का आश्वासन दिया था, तब कहीं मार्ग खुल पाया। इसके बाद पशुधन मंत्री का काफिला रवाना हुआ। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बरेली राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि विभागीय मंत्री का काफिला रोके जाने के मामले में पिपरिया पशु चिकित्सालय अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार वर्मा द्वारा अब संबंधित थाने में तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने पशुधन मंत्री का रास्ता रोकने वाले 90 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। एफआईआर में कोई नामजद नहीं है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पहले तो आवारा पशुओं पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है, उसके बाद अगर इससे आजिज होकर के ग्रामीण विरोध प्रदर्शन करते हैं, अपने हक की मांग करते हैं, समस्याओं के निस्तारण की मांग करते हैं, तो उन्हें सजा मिलती है। मंत्री जी का काफिला ग्रामीणों ने क्या रोक लिया कि उन पर मुकदमे दर्ज कर लिए गए। आवारा पशुओं से परेशान ग्रामीणों ने सांकेतिक तौर पर पशुधन मंत्री को ये दिखाना चाहा था कि आवारा पशुओं से न केवल रास्ते में आने जाने वाले लोगों को दिक्कतें मिलती हैं, बल्कि खेतों की फसलों को भी ये नुकसान पहुंचाते हैं। न्याय मांगने की सजा ग्रामीणों को मुकदमे के रूप में मिली। अब देखना ये होगा कि ग्रामीणों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। दरअसल आवारा पशुओं का मुद्दा, आवारा सांडों का मुद्दा सड़क से उठकर सदन तक पहुंच चुका और इसको
इसको लेकर सदन में क्या कुछ कहा पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने, वो आपको सुनाएंगे, क्योंकि उनका काफिला जब फतेहपुर दौरा था तो वहां पर भी रोका गया और उस दौरान जो काफिला रुका, क्योंकि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि सांडों से टकराते हुए ये काफिला यहां तक पहुंचा और सीधा आरोप बीजेपी पर कि बीजेपी के लोगों ने ये सांड छोड़े और इसीलिए प्रशासनिक अमले को भी आड़े हाथों लिया, वहां के डीएम को भी आड़े हाथों लिया। क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। फतेहपुर से लेकर के बांदा तक न जाने कितनी जगह हम सांडों से टकराते हुए बचे हैं। हमारी गाड़ी, हमारे काफिला बाजारों में सांडों से टकराते हुए बचा है। हमारे लोहिया वाहिनी के लड़के हम आपको वीडियो दे देंगे। बीजेपी के लोगों ने जानबूझ करके सांड भेजे जिससे हमारे लोहिया वाहिनी के लड़कों का नुकसान हो जाए, हमारा कार्यक्रम फेल हो जाए, हमारा रथ रुक जाए। ये सांड भेजे, मैं वीडियो देता हूँ आपको कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने और यहाँ के डीएम ने मुख्यमंत्री के इशारे पर सांड सड़कों पे भेजे थे जिससे हमारा कार्यक्रम फेल हो जाए। तो डीएम ने मुख्यमंत्री के इशारे पर सांड भेजे जिससे उनका काफिला, उनका कार्यक्रम बाधित हो, ये कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से। लेकिन यहां पर मुद्दा सबसे बड़ा और अहम ये कि प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष भी लगातार आरोप लगा रहे हैं और ये मसला जो है वो सदन तक पहुंचा। बावजूद इसके जो स्थितियां हैं वो बेहद विकराल नजर आ रही हैं। अगर आप सच्चाई को उजागर करोगे तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी। दरअसल इस मामले को लेकर दर्शकों की राय भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। दर्शक जुड़ सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं, क्योंकि 90 लोगों के खिलाफ दरअसल 17 अगस्त को जो पशुधन मंत्री हैं उनका काफिला एक पॉली क्लिनिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर शिरकत करने के लिए पशुधन मंत्री जा रहे थे। प्रशासनिक अमले की भी मौजूदगी थी और यहां पर कुछ ग्रामीणों ने इकट्ठे हुए और काफिला क्योंकि इसलिए रुका क्योंकि आवारा जो पशु हैं वो काफी यहां पर उनके काफिले के आगे खड़े हो गए, जिससे काफी यहां पर दिक्कतें समझ में आई, नोकझोंक भी देखने को मिली, ग्रामीणों और प्रशासनिक अमले की नोकझोंक भी हुई। और अब ये काफिला रुकना ग्रामीणों के लिए काफी घातक साबित हो रहा है। दरअसल 90 लोगों के खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कर दी गई है कि अगर आप वजह से रूबरू कराओगे, आप दिक्कतों से रूबरू कराओगे जिम्मेदारों को, तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। और इसी बात को लेकर आज हम चर्चा करेंगे जनहित में। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। राजेश द्विवेदी जी हैं, बीजेपी नेता हैं, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। किसान नेता भी हैं मनोज प्रधान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राज शर्मा जी भी कांग्रेस से प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अवधेश यादव सपा प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी जी। शुरुआत कर लेते हैं अवधेश यादव जी से, जो कि लगातार पूर्व सीएम अखिलेश यादव लगातार आवारा सांडों को लेकर उन्होंने सदन में किस तरीके से जिक्र किया और उन्होंने जिस तरीके से लगातार वो सवाल उठा रहे हैं। अभी फतेहपुर दौरे को लेकर उन्होंने कहा, क्या कुछ कहा वो मैंने सुनाया कि उन्होंने कहा बीजेपी वालों ने ये सांड छोड़े हैं और डीएम सीएम के इशारे पर वो इस तरीके से काम कर रहे हैं। सीधा सीधा आरोप बीजेपी को लेकर क्या कहेंगे। और अब एक और कड़ी इसमें जुड़ती नजर आ रही है। 17 अगस्त को जो ये काफिला रोका गया और उसमें जो ग्रामीण थे, प्रशासनिक अमले से नोकझोंक भी होती है और इसके बाद 90 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। अनम्यूट करिएगा अवधेश जी। चलिए, मुझे लग रहा है अभी थोड़ी देर में अगर जुड़ते हैं तो उनसे ज़रूर इस बात का जवाब लेंगे। और भी मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शुरुआत कर लेते हैं राजेश द्विवेदी जी, क्योंकि अब सत्ता पक्ष से बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो शुरुआत कर लेते हैं, इसके बाद रुख करते हैं राज शर्मा जी का। राजेश द्विवेदी जी, चूंकि ये मुद्दा मैं भी उठा रही हूं तो मुझे भी इस बात का डर है कि एफआईआर कहीं मेरे खिलाफ भी तो दर्ज नहीं हो जाएगी, क्योंकि आवारा पशुओं का जो मुद्दा है, आवारा सांडों का जो मुद्दा है, वो सड़क से उठकर सदन तक पहुंच गया। और इसके बाद अब स्थिति ये नजर आ रही है कि ग्रामीणों ने ये मसला उठाया और काफिला रुका पशुधन मंत्री जी का, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। देखिए,
आप लोग कहती हैं कि जो डिबेट पे जब बैठिए तो राजनीति ना कीजिए, और बिना राजनीतिक स्तर से डिबेट नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे इस डिबेट में जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता श्री राज शर्मा जी जुड़े हुए हैं, किसान नेता भाई जुड़े हैं। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, और प्रणाम करने के पश्चात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए सरकार की जो मंशा है किसी को दुख देने राजेश जी, सरकार की मंशा है कि समाज में ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए जो लोग जो है सरकार के कार्यों में बाधा डालने की कोशिश करते हैं, या जो है प्रतिपक्ष नेता, चाहे माननीय श्री अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो कांग्रेस के परिवार हो, सबको एक नैतिक अधिकार है समाज के प्रति अपनी अपनी राय करने का। तो यह माननीय अखिलेश यादव जी जा रहे थे, अब जाने के पश्चात में एक मुश्त उनके सामने जो गाय आई, वो गाय कहाँ से आई? अखिलेश यादव जी नहीं, ठीक है, अखिलेश यादव ने क्या कहा? उन्होंने आरोप लगाया बीजेपी पर, उस बात का जवाब आप दे रहे हैं, आगे कंटिन्यू रखिएगा इसे। लेकिन यहाँ पर जो ये 90 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, इसको भी लेकर आप जवाब दीजिएगा। मैडम हमारी बात आप सुनिए जी। अखिलेश यादव जी ने जो कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी के इशारे से जिला अधिकारी महोदय ने जो है गाय को छोड़ दिया। तो मैंने पहले भी कहा था कि ये सब एक जांच का विषय है। हो सकता है कि पूर्ववर्ती सरकारों में माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो इनके शासन काल में ऐसा क्या नियमावली बनाए कि इस नियमावली के अंदर में जो आवारा पशु है वो सड़क पर नहीं घूमते थे। तो मुझे तो याद होता था कि वो आवारा पशु का या तो वध होता था या तो कसाई के रास्ते बेच करके इनको अलग निर्यात करा दिया जाता था। अब रही गई बात, मान लिया जाए यदि पूज्य योगी जी की सरकार आने के पश्चात में ये गाय और ये सांड कहाँ से आए? हमको तो लग रहा है इसमें समाजवादी पार्टियों की एक चाल है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है सरकार को बदनाम करके जो गाय छोड़ी गई है, उसी जो है इसको लेकर के चलिए ये अच्छा है। राजनीति मतलब इस लेवल पे होगी ये नहीं पता था कि अगर उन्होंने कहा, अखिलेश यादव ने ये कह दिया कि बीजेपी वालों ने छोड़ दिया और ताकि हमारा कार्यक्रम रद्द हो जाए या वो इफेक्ट हो जाए किसी भी तरीके से, एक तरीके से जो भी मंशा रही हो, उस मंशा का जिक्र किया उन्होंने अपने वक्तव्य में। अब आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने ऐसा किया, आरोप और प्रत्यारोप। राजेश जी ठीक है, ये इस बात का जिक्र आप पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब इससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे आ जाइए कि ये जो 90 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, क्या ये जायज है? उसी विषय पर मैडम मैं आ रहा हूँ। देखिए, पूज्य योगी जी की सरकार आने के पश्चात में पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत में जो भी किसान परिवार के लोग हैं, अनम्यूट करिएगा, कि जो जी दूध देने वाली गायों को जो है सड़कों पर छोड़ देते हैं। ये छोड़ने के लिए तो भाई रोकथाम के लिए कोई भी शासन हो, हमारा हो, माननीय अखिलेश जी यादव जी का सरकार रही हो, तो किसी भी रोकथाम के लिए कानून बनाया जाता है। तो उसके लिए पशु क्रूरता अधिनियम के तहत में कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है, और जो किसान चिन्हित हो जाएंगे उनके लिए 5,000 रुपए का जुर्माना भी दिया गया है। अब वो कौन किसान है, कौन लोग हैं, तो ये तो मैं पहले कह चुका हूँ इस डिबेट में कि समाजवादी पार्टी की सरकार में एक भी सांड सड़क पे नहीं घूमते थे। किसान और कसाई में अंतर है, किसान और कसाई में अंतर है। कसाईयों का काम जो है समाजवादी पार्टी के शासन काल में होता था, उनको खुली छूट दी गई थी। गौ हत्या करने पर किसी हत्यारे के ऊपर मुकदमा पंजीकृत नहीं किए जाते थे।
और अब पूज्य योगी जी की जब सरकार आई तो पूज्य योगी जी की सरकार ने कहा जियो और जीने दो, यानी समाज के हर वर्गों का और हर जानवरों का जो ठीक है। ये राजेश जी वापस लौटते हैं, चर्चा में और भी मेहमानों का रुख करेंगे। आवारा पशुओं को लेकर जनहित में आज चर्चा कर रहे हैं खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुख कर लेते हैं अवधेश यादव जी का, इसके बाद राज शर्मा जी आपका रुख करेंगे। अवधेश जी, राजेश जी को आपने बखूबी सुना होगा, उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया, हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में क्या कुछ कहा था वो भी सभी ने सुना। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने किस तरीके से आवारा जानवरों के मुद्दे को सदन में उठाया, और इसके बाद जब फतेहपुर दौरे के दौरान उन्होंने जिस तरीके से जिन बातों का जिक्र किया कि बीजेपी के लोगों ने ये आवारा पशु आवारा सांडों को छोड़ा है ताकि हमारा कार्यक्रम रद्द हो जाए, और अब आरोप राजेश जी लगा रहे हैं, यानी कि बीजेपी नेता, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये समाजवादी पार्टी की जो मंशा है वो समझ में नहीं आ रही कि ये झुंड आया कहां से। सोनी जी, अभी हम राजेश जी की बात को सुन रहे थे जी। अब इतने पशु जो रोड पे दिखाई दे रहे हैं, इनकी कुव्यवस्था का शिकार है। ये इतना फंड इसमें घोटाला किया इन लोगों ने, इन पशुओं को संरक्षित करने के नाम पर, इनके चारा खिलाने के नाम पर वो चारे का पैसा गायब हो गया, और ये लोग आज आरोप लगा रहे हैं कि ये पशु जो आए रोड पर समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा आए हैं और उनके ऊपर मुकदमे किए जा रहे हैं। ये इनके खुद अपनी विफलता का परिचय है कि आज गांव-गांव में जाएं, गांव-गांव की जनता इनको ढूंढ रही है कि कहां है ये लोग, क्योंकि आपने देखा होगा आज जो पशुओं से जो खेतों का नुकसान हो रहा है, ये इतने व्यापक स्तर पर जो सड़कों पर मौतें हो रही हैं। मैं बता दूं, अभी मैं घोसी बाई इलेक्शन में हूं, अभी मैं रोड पे चल रहा हूं, 3-4 जगह अभी ऐसा नौबत आया है पशुओं के नाते कि हम लोगों को आगे रास्ते पर अचानक पशु आ गए हैं। ये व्यवस्था इनकी इतनी चरमरा गई है, इनके पास कोई तरीका नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये लोग समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी ने तो इस मुद्दे को इतने बढ़ चढ़ के उठाया, किसानों के मुद्दे को, इसके बाद भी इनकी सरकार नहीं चेत रही है, और ये लोग बार बार एक ही बात कह देते हैं, जांच कराई जाएगी, मुकदमा हो गया, जांच कराई जाएगी। अब बताइए, जांच नहीं, एफआईआर हो गई है। ग्रामीणों ने इस मुद्दे को उठाया, आवारा पशुओं के मुद्दे को, तो उनके ऊपर अज्ञात के खिलाफ एफआईआर, 90 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। खिलाफ लोग एफआईआर करा रहे हैं। देखिए, तो तानाशाही सरकार चल रही है। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगा, जो इनके कुव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाएगा, जो टमाटर महंगा बताएगा, सबके खिलाफ मुकदमा करना। बनारस में आते हैं राजेश जी, टमाटर की बात आई, वहां पर दुकानदार के ऊपर और उसके पिता के ऊपर मुकदमा करा दिया गया। आज जब सड़क पर पशु आ गए तो उस गांव के 90 लोगों पर मुकदमा करा दिया गया। ये लोग लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं। तानाशाही हुकूमत लाके इन लोगों ने रख दिया है। आज पूरा किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, सभी लोग परेशान है, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हर बात की जांच कराती है, और जांच के नाम पर इनके सारे भ्रष्टाचारी लोग लूटने खाने में लगे हुए हैं। ठीक है, राज शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। एक दर्शक जुड़े हुए हैं, गिरीश शुक्ला जी, उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद राज शर्मा जी आपका रुख करते हैं। गिरीश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। किसानों को बेदखल करने की गुप्त रूप से योजना चल रही है। काले कानून आए थे, वो हट गए बेदखल करने के लिए, लेकिन अब तरह तरह की साजिशें होंगी। मैं किसानों से अनुरोध करता हूं कि अपने जिला कलेक्टर को जाकर के तत्काल प्रभाव से एक प्रार्थना पत्र दें। जिम्मेदार लोगों ने हमारे खेतों में, खलिहानों में जानवर छुड़वा दिए हैं, जिससे हमें आर्थिक नुकसान है। जब इन जानवरों को हम मारने जाते हैं तो इससे हमारी जान माल को नुकसान है, और हमें भारी नुकसान हुआ है। इसका आकलन करा के हमारा मुआवजा तय किया जाए। इसके अलावा जिन लोगों ने, जिम्मेदार लोगों ने जानवर छुड़वाए हैं, उनके खिलाफ एफआईआर हो और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये लिख के वहाँ दे के रिसीविंग ले ले सारे किसान, और अपना कोई संगठन बना के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के पास सारे प्रार्थना पत्र लगा के वकील करके वहाँ पे अपील करें। इस पर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए साहब हमारे प्रार्थना पत्र पर। फिर कार्रवाई होगी, फिर एक इंक्वायरी बैठेगी, वो बड़ा कोई बोर्ड बैठेगा इसको देखने के लिए, तब पता लगेगा सरकार के लोगों को एफआईआर कराना कितना सीखे हैं ये लोग, तरह तरह के लोगों को एफआईआर जो कर। शुक्रिया ये राय साझा करने के लिए। राज शर्मा जी, इस ओछी राजनीति की चक्की में आम जनता पिस रही है। जिस तरीके से ये मामले सामने आ रहे हैं, आवारा सांडों को, आवारा पशुओं को किस तरीके से कहां पर रखा जाए, वो योजना बनाए जाने के अलावा आरोप और प्रत्यारोप। मैं सोनी जी सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि
ठीक है, गाय एक हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज है और हम उसकी इज्जत भी करते हैं, लेकिन मेरा ये बात मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर यूपी में बैन करती है कि इसको नहीं काटा जाएगा, इसकी हत्या नहीं की जाएगी, तो गोवा में क्यों नहीं बंद करती, और तमिलनाडु में क्यों नहीं बंद करती, मेघालय में क्यों नहीं बंद करती? तो ये नहीं कर रही है, इनकी अपनी राजनीति होगी, कुछ मजबूरियां होंगी, मगर मैं ये बात को सच कह रहा हूँ कि हमारा पशु होते हैं, इनसे ना जाने कितने आदमियों मनुष्य की हत्या हो रही है। जैसा कि आपने बताया कि बरेली में आंवला तहसील है, उसकी सिरोली गांव है, टाउन है, नगर पंचायत है वो, तो वहां पे वहीं से धर्मपाल जी का वो लोकल क्षेत्र है, वहीं के वो रहने वाले हैं। अब इनको मेरा मानना है, इन्होंने जो FIR 90 अज्ञात लिखाए हैं, अब ये इनकी इसमें भी षड्यंत्र रच रहे। अब क्या होगा, जो विपक्षी लोग बोलेंगे, ये दरोगा जी को इशारा करेंगे, अज्ञात में इसका नाम रख दो, कोई बोलेगा इसका नाम रख दो। तो ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ ऐसा नहीं आंवला में दिख रहा है, हर जगह दिख रहा है। अब यहाँ पे हमारे द्विवेदी जी बैठे हैं, अब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने एक बात आज ये नहीं बोली कि जांच का विषय है। अरे जांच क्या करेंगे, जांच क्या करोगे? अगर जांच करनी है तो दो चीज की जांच करो। जहां गौशाला बनाया हुआ है, मैं आपको सोनी जी बता रहा हूँ, गौशाला में अगर गायों को तड़प के देख लोगे तो आप कहोगे नहीं इंजेक्शन लगा के मार, जैसे कभी कभी आदमी मौत मांगता है। मैंने देखा, शायद द्विवेदी जी ने नहीं देखा होगा, और द्विवेदी जी अपने यहाँ 4-5 गाय ठीक है, राजेश जी आते हैं आपके पास। तीसरी बात, राजेश भाई बोलने दो, थोड़ा सा बोलने दो, कोई इसमें कोई गुस्सेबाजी नहीं चलेगी, आप नॉर्मल रहें। मेरा ये मानना है कि जैसे कि आज गौ रक्षक बने हुए 95% ने गाय नहीं पाली, लेकिन वो गौ रक्षक। अच्छा क्या हुआ, देखिए ये बात सत्यता है, एक गरीब है गांव में, उसने 40,000 50,000 की गाय लाया और फिर उसने दूध देना बंद कर दिया। एक गाय अमूमन अगर उसे कम से कम खिलाओ, मतलब उसकी रोज हत्या करो, कम से कम का मतलब वो रोज गाय की हत्या करो, तो वो 50 से 75 रुपए का डेली खाती है, और मतलब इसमें वो जीवित रहेगी लेकिन कुड़कुड़ के मरती चली जाएगी। तो ये चल रहा है, उसके कारण क्या होता है, गरीब किसान रोड पे छोड़ देता है। इनका कोई भी रोड मैप नहीं है, इनका सिर्फ मैप एक है कि धर्म के नाम पे सरकार बना लो, है धारा सिंह, मारा सिंह, इनका इस्तीफा दिला दो, उसके बाद उसी को MLA बना दो। देखिए इस बात को आप, मैं थोड़ा लीक से हटके बात कह रहा, अगर ये दारा सिंह से इस्तीफा लेते हैं और दारा सिंह को ही चुनाव लड़ा है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि दारा सिंह ने इस्तीफा क्यों दिया। तब वो छोटे MLA थे, और यहाँ अब जीत के आएंगे, मान लो जो कि मुश्किल है, तो क्या वो बड़े MLA बनेंगे? इस चीज को आप लोगों को उठाना चाहिए और देश की जनता को देखना चाहिए। करोड़ों रुपया वहां जो देश का बर्बाद होगा, उसका जिम्मा कौन लेगा बताइए? आपने इलेक्शन लड़ाया, तमाम पुलिस की लगेगी। इस बात का जवाब लेंगे राजेश जी से। एक दर्शक जुड़े हुए हैं, राज शर्मा जी, उनकी राय पहले साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका सुरेश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आवारा जानवरों पर जो सरकार को कायदे से अंकुश लगाना चाहिए। जी हेलो, सुन पा रहे हैं सुरेश जी। बहुत ही शालीनता से ही, नीचे स्तर से ही काम करना चाहिए, क्योंकि आदमी की जिंदगी बहुत ही अमूल होती है। जिससे जानवरों के चक्कर में आके आदमी चुटैर हो जाता है, वो मृत घोषित हो जाता है। इसमें सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए और ऐसा कोई सिस्टम ढूंढे जो कि आवारा जानवर रोड पे ना घूम सके। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। रुक कर लेते हैं, हमारे साथ अवधेश, माफ कीजिएगा, मनोज प्रधान जी जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं, और मुझे लगता है बहुत बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि किस तरीके की दिक्कतें सामने आती हैं किसानों के सामने, क्योंकि उनको नुकसान उठाना पड़ता है। कई बार किसानों की मौत भी हो जाती है, ऐसी भी खबरें हमने पढ़ी हैं और दर्शकों को दिखाई हैं। गौशालाओं की स्थिति कितनी बदतर है, बजट के अभाव के चलते गौशालाओं की हालात जो हैं वो बदतर होते जा रहे हैं। मनोज जी, दो बत्ती करा दो। मनोज जी अनम्यूट करिएगा, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट कर लीजिए। मनोज जी अनम्यूट करें। कर रहे हैं जी
सोनी जी, ये जो अभी अभी आप बात कर रहे हैं कि 90 लोगों के खिलाफ FIR करा दी है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको अपनी अपनी बात कहने का है। जब लोग परेशान होंगे, जानवर किसान की फसल को खा जाएगा और हमारे उसी विभाग के मंत्री हमारे यहाँ से निकल रहे होंगे, तो हमारा अधिकार है कि हम उनको रोक कर अपनी बात कहें। बिल्कुल। ये सरकार क्या तानाशाह सरकार है कि अपनी बात हम लोकतंत्र में कहेंगे तो हमारे खिलाफ मुकदमा कायम होगा। तो फिर किसकी सुनोगे आप? क्या आप अमेरिका जाके अमेरिका वालों की बात सुनोगे या इंग्लैंड जाकर इंग्लैंड वालों की बात सुनोगे? किसने मंत्री बनाए हो आप? किसने आपको वोट किया है? जब किसान इन सांडों से, इन गायों से परेशान है, आप उनकी व्यवस्था करने में नाकाम हैं, आप गौशाला चला नहीं सकते हैं, आप गौशाला में एक गाय के लिए 30 रुपए देते हैं प्रतिदिन, वो कुड़ के मर रही हैं, वो जीते जी मरती जाती हैं डेली। आप जाके देखेंगे गौशाला में, जो अभी हमारे बड़े भाई कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि अगर आप देखें जाकर के गौशाला की स्थिति, तो ये सच है कि आप ये चाहोगे कि उसको जहर का इंजेक्शन लगा दिया जाए। उसकी गौ की ऐसी ये स्थिति है जिसको ये हमारे बीजेपी के भाई कहते हैं कि गौ हमारी माता है। ये इनकी माता है, ये अपनी माता का इस तरीके से भरण पोषण करते हैं कि लोग उनको देखें गौशाला में जाकर तो ये कहें कि इनको सही कह रहे हैं बिल्कुल कांग्रेस के प्रवक्ता कि उसको जहर का इंजेक्शन लगा दिया जाए। उनकी बद से बदतर स्थिति है और हम अपनी बात को कहेंगे, किसान अपनी बात को मंत्री के सामने कहेगा तो आप मुकदमा झेलोगे, मुकदमा लिखा जाएगा, अज्ञात में लिखा जाएगा, फिर वो नाम दर्ज होगा, फिर जेल जाओगे। तो इससे डर, इतना भय लोगों में व्याप्त करना चाहते हैं कि लोकतंत्र में कोई अपनी बात ना कह सके। ये कहना भी छोड़ देना चाहिए कि लोकतंत्र में सभी को ये नैतिक अधिकार है कि वो अपनी बात को बखूबी रख सके, बोल सके। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। आलोक जी, आपका रुख करेंगे। 90 लोगों के खिलाफ FIR इसलिए दर्ज कर दी गई क्योंकि 17 अगस्त को जो पशुधन मंत्री हैं धर्मपाल जी का काफिला वहां से गुजर रहा होता है और ग्रामीण जिस व्यवस्था से रोज गुजरते हैं, जिन मुश्किलों से रोज गुजरते हैं, उस दिन उसी तस्वीर से रूबरू करा दिया पशुधन मंत्री साहब को। तो वो काफिला रुकना इन ग्रामीणों के लिए भारी पड़ गया। और साथ ही राजेश जी को आपने सुना होगा, हालांकि सभी को सुन रहे हैं, राजेश जी ने एक बात का जिक्र किया कि पशु क्रूरता अधिनियम का प्रयोग करना, इसका जिक्र किया था। ये कब होता है, इसको भी जरा समझाइएगा। जी सोनी जी, देखिए पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से छुट्टा जानवर सड़क पे आ गए हैं, खेतों में आ गए हैं, इसमें मतलब एकदम खुला खेल है, सबको मालूम है। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको नहीं मालूम होगा, जो गांव किसान से जुड़ा होगा खेतों से, उसको मालूम होगा या नहीं जानता होगा तो वहां रास्ते से निकलता होगा तो देखा होगा कि पूरी खेती बर्बाद हो गई है। बिल्कुल, किसान बहुत परेशान है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है किसी भी स्तर से। और रात भर बजा के आग जला के तरह तरह के प्रयोजन करता है कि जानवर को भगाया जाए, लेकिन जानवर भी भूखे हैं, जाए कहाँ? तो इस खेत से उस खेत से सड़क से फिर खेत, तो वो पूरी फसल को चौपट कर रहे हैं। फिर जब खा लेते हैं फिर सड़क पे आते हैं। सड़क पे क्या है, बैठे हुए हैं, रात में लोग गाड़ियों से जाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, लोग खत्म हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मैं अभी 3 दिन पहले बांधा गया था तो वहां पे भी था, मुझे रास्ते में कई जगह सड़कों पे झुंड जानवरों का मिला। कई बार तो दिन में तो दिख भी जाते हैं, रात में दिखते नहीं है और गाड़ियां उनके ऊपर लड़ जाती हैं, वो भी छोटे। जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है। जी आलोक जी, जा रहे थे, उनके काफिले को बीच सड़क पर रोकना। हेलो, मैं कह रहा हूँ कि मंत्री, चूंकि प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, वो जा रहे हैं, उनके काफिले को रोकना ये भी उचित नहीं था। आप अपनी बात कहने का तरीका है, आप अपनी बात उनके आवास पे, उनके घर पे जाकर के कहें, लेकिन ये जिस तरह से मंत्री जी ने भी तानाशाही रूप अपनाया कि किसानों की समस्याओं को सुनने की बजाय उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करा देना, ये भी एक लोकतंत्र की हत्या है। आप क्षेत्र के थे, आप उस विभाग के मंत्री हैं, लोगों की समस्या है, लोग अपनी समस्या किस उनकी समस्या को। आलोक जी, आपको पता होगा कि समस्या का समाधान इतनी आसानी से नहीं मिलता है। अगर ये ग्रामीण हैं, किसान हैं, और मुझे लगता है क्या ग्रामीण क्षेत्र क्या शहरी क्षेत्र, हर
जगह आवारा पशुओं का आतंक आसानी से देखने को मिल जाता है। कितने एक्सीडेंट सामने आते हैं, राहगीर गुजर रहे होते हैं, कई बार हादसे का शिकार हो जाते हैं और वजह सिर्फ यही होती है कि आवारा पशु की वजह से, आवारा सांडों की वजह से एक्सीडेंट हो गया। तो यहां तक ये तस्वीरें सामने आती हैं। और जब एक किसी व्यक्ति को, अगर ग्रामीणों का जिक्र करें, इनको उम्मीद नजर नहीं आई, आवास में जाते, बंद कमरे में वो अपनी समस्या रखते, तो क्या उम्मीद थी कि उस समस्या का समाधान हो जाता? जो इस तरीके से पब्लिक प्लेस में या ये कहा जाए इकट्ठे होकर जिस तरीके से उन्होंने अपनी समस्या रखी और एफआईआर दर्ज हो गई, तो नामजद हो जाती रिपोर्ट। नहीं, देखिए दोनों तरीके ही गलत हैं। एक तो इतनी बड़ी संख्या में किसी मंत्री का घेराव करना, उसमें मान लीजिए कोई अराजकता तो साथ में होता, कोई बड़ी घटना होती तो उसके लिए भी जिम्मेदार किसान होते, वो नहीं हुई, बात अलग है। दूसरी चीज, मंत्री को भी बड़ा दिन दिखाना चाहिए था, उनको भी वहां पे किसान समस्या देखना चाहिए। आलोक जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, वापस से आपका रुख करेंगे। एक दर्शक जुड़े हुए हैं, प्रेम जी चेन्नई से, उनकी राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका प्रेम जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, भारतवर्ष में जब से ये हमारी मौजूदा सरकार की मेजॉरिटी है, तब से इन्होंने बोलने का हक खत्म कर दिया। पार्लियामेंट में, संसद में कहीं भी नहीं बोलने देंगे किसी बोलने वाले को। जैसे अभी आप जो ये दिखा रहे हैं, हो सकता है कल आप पर भी अंकुश आ जाए। मैं कहता हूँ कि कैसे किसान कोई आदमी प्रतिष्ठित करेगा जब उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। जब किसानों ने 3 महीने तक, कितने दिनों तक किया आंदोलन, उसका क्या हुआ? 700 किसान मर गए। अब ये जब 80 करोड़ जनता को मुफ्त में बांट सकते हैं, बोलते हैं मुफ्त में देता हूँ। शुक्रिया प्रेम जी, लेकिन मुझे इस बात का कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं आम जनता के हित की बात कर रही हूँ। अगर इस मुद्दे को उठा रही हूँ और मेरे खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज भी होती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। लेकिन लोकतंत्र में सभी को यह अधिकार है कि वो अपनी बात को रख सके। उमेश जी अगले दर्शक जुड़े हुए हैं मेरठ से, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं उमेश जी। नमस्ते मैडम जी नमस्कार। नमस्ते मैडम जी, अपनी बात को रखिए आप। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था, जो छुट्टे जानवरों की समस्या का समाधान केवल सामाजिक संस्थाएं कर सकती हैं। सामाजिक संस्थाएं बड़े बड़े प्लॉट लेकर उन जानवरों को बांधकर उनके खाने पीने का ध्यान रखकर, मतलब ये सरकार की बस की बात नहीं है। सकता है, इससे पहले नहीं हो सकता। छुट्टा जानवर की समस्या। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। राजेश जी, क्या इस समस्या का समाधान संभव है? आरोप और प्रत्यारोप से परे अगर बात की जाए, राजनीति से परे अगर बात की जाए, और है तो कैसे है? योजना तो बना दी गई, गौशालाएं खुलवा दी गई, लेकिन उसका रख रखाव, उसका मेंटेनेंस, उसका बजट कितना है और क्या वो सफिशिएंट है, ये सभी को पता है। और मुझे लगता है ये भी एक मुख्य वजह है ऐसी तस्वीर सामने आने के पीछे। राजेश जी। जी जी मैं तो मैडम कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार अभी टीवी चैनल पे मैं सुन रहा था जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो शब्दावली का प्रयोग किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर लोगों पर फर्जी तरीके से मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ द्विवेदी जी, एक सेकंड सुन ले। जाता नहीं है, धर्म बात रख ले, बात रख आपने रख लिया है, आप इंटरप्रेट कर रहे हैं ना मेरी बात को। नहीं, मेरी बात को अगर गलत तरीके से दर्शाओगे तो मुझे बोल। एक मिनट मेरी बात सुनिए। धर्मपाल जी का वो चलिए राजेश जी, एक सेकंड जवाब आपको देना है। एक सेकंड राज शर्मा जी अपनी बात को पूरा कर ले। एक मिनट। धर्मपाल जी का वो क्षेत्र अपना, वहीं से वो विधायक हैं। मैं कह रहा, पेड़ जो खड़ा है वो पत्ता भी जानता है कि धर्मपाल हैं। पहली बात, उनको किसी का मारने का षड्यंत्र नहीं था। अब जैसे उन्होंने अज्ञात लिखाई, मैं दावे के संग कहता हूं 90 में वो 70 आदमियों के नाम से जानते होंगे, मगर उन्होंने अभी पता क्या करा, अज्ञात लिखाई है। अब वो क्या करेंगे? अगर सोनी जी वहां से आते हैं राजेश जी,
का इनके नाम लिखा दो, आपको 5 मिनट का समय राष्ट्रपति अज्ञात में लिखा दो। आज है। द्विवेदी भाई, आज ये बात बोलो कि ये गलत तरीका चल रहा है, तो इस पे बोलो कि तो ये समाज देख रहा है, और समाज में आप बहुत अच्छे पीला देके पहना आपने, सावन का सोमवार है ना, आज तो गाय की माँ। मगर मेरी बात तो बता दो मुझे हाथ जोड़ के, जब यूपी में माता है, अरे तो कि जो कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी ने मिल करके जो है पार्टी का नाम मत लो, आज संगठन बनाया था, पार्टी नो पार्टी। ठीक है राज शर्मा जी, जवाब लेते हैं राजेश जी। राजेश जी आपका रुख करते हैं, दर्शक बैंगलोर से जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। आनंद जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका आनंद जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। आनंद जी अपनी राय साझा कर सकते हैं अगर आप सुन पा रहे हैं। चलिए, संपर्क अगर वापस से होता है तो जरूर साझा करेंगे। जी राजेश जी। मैडम मुझे 5 मिनट का समय चाहिए इस चैनल पर, और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता। इतना समय नहीं है, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपनी बात को थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे तो बेहतर रहेगा। राजेश जी मुझे बात रखने का मौका दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक परिवार से मुझे जो है डिबेट में प्रश्न रखा है। पहला प्रश्न मेरा कांग्रेस के प्रवक्ता श्री राज शर्मा जी के बयानों से, देखिए लोकतंत्र सवाल बाद में पूछिएगा, आप जवाब दीजिए, सवाल पूछने के लिए हम बैठे। लोकतंत्र में अपनी व्यथा का कहना हर परिवार का अधिकार होता है, और आज इस टीवी चैनल के माध्यम से जो भी लोग बैठे हैं वो लोकतंत्र के ही इशारे पे बैठे हैं, अपनी बात को समाज के प्रति प्रदर्शित कर रहे हैं। और जहां तक सरकार की बात है, देखिए अभी आपने कहा कि अखिलेश यादव जी के सामने एक झुंड भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने छोड़ दिया। यदि मुकदमा पंजीकृत होता है तब अब भी आप चिल्लाते हैं, कार्रवाई नहीं होती है तब भी चिल्लाते हैं। दूसरा विषय मैं कहना चाहता हूं कि मैंने अपने, आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे राजेश जी कि ये वही लोग थे, वही जहां पर पशुओं को छोड़ा गया फतेहपुर दौरे के दौरान, क्या ये वही जगह थी? ये कैसे डिफाइन होगा? मैं इस टीवी चैनल के माध्यम से कहता हूं, और इसकी जांच भी करा ली जाए कि निश्चित है पूरे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी और एक भी गौ नहीं दिखाई देते थे सड़कों पर, उनका या तो वध होता था और या तो फिर जो है किसी तरीके से कसाईयों के हाथ में बेच दिया जाता था। आप संरक्षण करिए, सत्ता में आप हैं। समाजवादी पार्टी क्या करती थी हमें उससे लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो योगी जी के नेतृत्व में बनी है, तो इनके सरकार को बदनाम करने की एक कोशिश की जा रही है। इस कोशिश में समाजवादी और कांग्रेस दोनों लोग अपने अपने गायों को पाल नहीं सकते, ये सड़कों पर छोड़ने का काम करते हैं। ये इनकी राजेश जी मुझे लगता है ये बोलना सही नहीं है। ठीक है, हम मान भी लेते हैं, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में ऐसा हुआ, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपकी सत्ता है तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? बनने के बाद योगी जी की सरकार बनने के बाद में गौशालाओं के लिए एक सदन खोला गया, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश में 6187 गौ आदर्श शाला खोले गए, जिसमें ग्रामीण भी है और शहर में भी उपस्थित है। इसमें चलिए राजेश जी, टाइम अप। राजेश जी, अवधेश जी फाइनल कमेंट आपका ले लेते हैं, रिएक्शन लेते हैं आपका। अवधेश जी, जिस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू है, राजेश जी आपसे समाजवादी पार्टी के लिए जिस तरीके से कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में इसलिए सड़कों में ये आवारा पशु नजर नहीं आते थे क्योंकि इनका वध किया जाता था, इस तरीके का आरोप है। ठीक है, लेकिन मौजूदा वक्त, मौजूदा हालात जो बयां कर रहे हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? इस समस्या का समाधान संभव है? मुझे लगता है राजनीति से परे विपक्ष और प्रतिपक्ष को भी एक साथ एकजुट हो जाना चाहिए अगर आम जनता के हित की बात हो। ठीक है राजेश जी हमारा सवाल सपा प्रवक्ता से है। आरोप का प्रमाण तो इनके पास भी नहीं है, लेकिन आज ये 90 वाहनों के ऊपर मुकदमा करा रहे हैं। आज रोड पे पशु घूम रहे हैं, खेतों में पशु घूम रहे हैं, और जितने चारागाहों और जितने पशुपालन
अरे जिसको कांग्रेस ने आपने समर्थन किया था उसमें लालू यादव भी थे, चारा घोटाला क्या क्या उसको कोई आप लोग राजनीति ही करेंगे, आप लोगों को सिर्फ राजनीति का एक मौका मिलना चाहिए। आलोक त्रिपाठी जी, फाइनल कमेंट आपका ले लेते हैं। स्थितियां क्या है, परिस्थितियां क्या है, समस्या से हर रोज किसान जूझ रहा है, प्राकृतिक आपदा का भी दंश झेल रहा है और इसके बाद आवारा पशुओं का भी दंश झेल रहा है, और इस समस्या का समाधान करने की बजाय हमारे राजनीतिक दल जो हैं वो राजनीति करने में मशगूल हो जाते हैं। जो ग्रामीण भी है, आलोक जी भी है। इतना सब बोल रहे हैं। राजेश जी और अवधेश जी शांत हो जाइए। देखिए सोनी जी, कुल मिलाकर के आखिरकार नुकसान किसान का ही हो रहा है, चाहे जानवरों के माध्यम से, चाहे माननीय मंत्री के माध्यम से। जानवर खेतों को खा रहे हैं, मंत्री ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया कि आप सड़क पे क्यों आए। तो नुकसान तो किसानों का ही हुआ। आखिर किसानों की सुन कौन रहा है? तो किसानों की समस्या, उनके दर्द को तो समझिए, जिन्होंने आपको भी वोट दिया है। आप किसानों की बात करते हैं, आप पूरा हर राजनीतिक दल किसान की बात करता है, गाय की बात करता है, तो इस पे विचार करना चाहिए सरकार को। ठीक है, समस्या को लेकर समाधान के बजाय आरोप और प्रत्यारोप से जब मौका मिलेगा तब ना समस्या का समाधान ढूंढा जाएगा। समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर लोकतंत्र में यह अधिकार है हर एक शख्स को कि अपनी बात को रख सके, तो ये क्या था जो तस्वीर सामने आई? 90 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है क्योंकि काफिला रोका गया पशुधन मंत्री धर्मपाल जी का, बजाय समस्या के समाधान के। और यहां पर राजनीतिक दल राजनीति करने से बाज नहीं आते, तो समाधान कहां पर है? इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।